हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम चैप्टर 3.5 में आगे के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वीडियो में हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन हम आज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालना है। ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है, मतलब जो भी द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक तथा बराबर है। फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहली बात हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है k का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और k की वैल्यू निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके लिए एक हिंट दे रखा है। क्या दे रखा है कि उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हो। इक्वेशंस हैव रियल एंड इक्वल रूट। अब पहली बात है, आपको ये कंडीशन जब लिखी रहती है कि मूल वास्तविक तथा बराबर है, रियल एंड इक्वल रूट्स, तब आपकी कौन सी कंडीशन रहती है। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज आपको मैंने पहले ही बता दिया कि उन तीनों कंडीशंस पे पूरी एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस है 3.5। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए वास्तविक तथा बराबर मूल जब होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो कौन सी कंडीशन होती है। तो उसके लिए मैं बता देता हूं, d बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जी हमारी रहती है। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तब हम कहते हैं कि मूल वास्तविक तथा बराबर है। या हमें ये लिख के दे रखा है कि अगर किसी समीकरण के, किसी इक्वेशन के मूल रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल है, वास्तविक तथा बराबर है, तो आपकी ये कंडीशन क्या होगी, अप्लाई होगी। तो इसका मतलब इस जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपकी k की वैल्यू निकालने के लिए हर क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये कंडीशन अप्लाई आपको पता है a, b और c आने के बाद ही करते हैं हम। तो जनरल सी बात है कि जो भी हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी उनसे हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। अब पहली बार हमने क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। देखो kx का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका kx²। kx का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2kx आ गया, प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल है x क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है वेरिएबल की पावर 2 होती है। तो x तो यहाँ वेरिएबल है और ये k क्या है, कांस्टेंट माना जाएगा। अब यहाँ पे k और c 6, ठीक है। अब आप कहोगे सर k तो वेरिएबल होता है। देखो वेरिएबल होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में वेरिएबल x है क्योंकि वेरिएबल की पावर 2 है। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में मानी जाएगी। अब x को छोड़ के बाकी चाहे कुछ भी वो सारे क्या माने जाएंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट की जर्नल टर्म से हम कंपैरिजन कर देंगे, a, b और c की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर कंपैरिजन, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया समीकरण एक की x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू x² प्लस bx प्लस c। ये क्यों करी, क्योंकि कंडीशन लगानी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, a कितना है हमारा, a हमारा k है, b कितना है यहाँ पे -2k है, और c कितना है हमारा 6 हो गया। अब आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है, गिवन दे रखा है, ये यहाँ लिख देते हैं, दिया है समीकरण एक के मूल वास्तविक तथा बराबर है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमें पहले दे रखा है कि समीकरण एक के मूल वास्तविक तथा बराबर है, क्वेश्चन में लिख रखा था। गिवन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे अब हम वो कंडीशन लगा देंगे कि d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से सबकी वैल्यू रखेंगे। b कितना है यहाँ पे -2k का होल स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है हमारा k है, और c कितना है यहाँ पे 6 बराबर 0। सबको ओपन कर देते हैं, इम्प्लाइज दिस का साइन आ जाता है। -2k का स्क्वायर को कितना हो जाएगा, ये 4k² हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -24k बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ से हम देख रखे हैं कि 4 के दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो k -6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, एक बार 4k को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार k -6 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्वेश्चन में k की कितने आंसर आएंगे, 2। या तो k की वैल्यू 0 है या k की वैल्यू 6 है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन आपके यही रहेंगे कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका इससे कंपैरिजन करके a, b, c निकालो। ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में सेम रहेगा क्योंकि सबके लिए एक साथ लिख रखा है कि मूल वास्तविक तथा बराबर रियल एंड इक्वल।
ये लगाने के बाद आपको ये कंडीशन लगानी, कंडीशन के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखनी और लास्ट में के की वैल्यू निकालनी। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड का फॉर्मेट रहेगा पूरा। ठीक है, इसके देखो इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ये आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड दे रखा है, तो एक्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से तुलना कर देंगे तो ए कितना आएगा हमारा 1 आएगा। बी अगर हम बात करें बी कितना आएगा माइनस का 2 के प्लस 1, ये बी आ गया। और सी की बात करें तो के स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, वेरिएबल हमारा एक्स है, के हमारा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो देखो क्वेश्चन हमारा वही ए बी सी आ गया। तो आपको पता है इक्वेशन के रूट कैसे, इक्वल एंड रियल एंड इक्वल है, वास्तविक और बराबर को कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, तो दिया है समीकरण एक के मूल वास्तविक तथा बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिख रखा है सेकंड क्वेश्चन में गिवन दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर रियल एंड इक्वल, और आपको बता रखा है कि ये जो कंडीशन रहती है आपका ये चीज रहती है। अब सबकी वैल्यू रख देंगे। बी कितना है हमारा माइनस 2k प्लस 1, इसका स्क्वायर आ गया 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है के स्क्वायर बराबर 0। यहाँ देखो सबको ओपन करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहता है आपका, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये आ गया आपका k प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो 4k स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पता ही है आपको, 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 के अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस का 4k स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब आप देखो ये प्लस की डिजिट ये माइनस की डिजिट कैंसिल हो गई, प्लस माइनस आपस में क्या आ रहा है यहाँ से 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। के की वैल्यू निकालेंगे तो ये टर्म इधर आएगी, माइनस का 4 हो जाएगा, और के की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस 4 अपॉन में 8, तो के की वैल्यू आपके आ जाएगी -1/2, और यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, समझने का ऐसा कुछ था ही नहीं। देखो जो कंडीशन थी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग सब आपने किया, प्लस बी का होल स्क्वायर ऊपर लगा ओपन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो कैंसिल हो कैंसिल, लास्ट में हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका इसको आपको करना है। ठीक है, वो मैं लिखवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, और जो इसका लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फोर्थ और फिफ्थ मैं अभी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, देखो पहले क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं। ये देखो ये हमें इक्वेशन दे रखी, देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये वेरिएबल है एक्स, बाकी सारे कांस्टेंट है ए बी सी आ गए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं, पहले वही चीज लिख लेते हैं, समीकरण एक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कितना आ जाएगा आपका, ये के प्लस 1 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा -2k माइनस 1। ए बी सी निकाल लें, देखो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ए बी और सी जो है हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें लिख रखा है पहले ही क्वेश्चन में कि समीकरण एक के मूल कैसे हैं, के मूल वास्तविक तथा बराबर है, वास्तविक तथा बराबर है। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर रियल एंड इक्वल। बस आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज का बेसिक फंडा ये है कि आपको ये कंडीशन याद रखनी, तीनों जो मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन होती है रियल एंड इक्वल की, इक्वल 0। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखते हैं। बी कितना है हमारा -2k माइनस 1, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस 4, ए कितना है के प्लस 1 है, सी कितना है ये 1 है बराबर 0 आ गया। होल स्क्वायर पिछले क्वेश्चन की तरह ओपन कर देंगे, 4 ये हमारा के स्क्वायर, ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ इनको ऊपर कर देंगे 4k माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि माइनस 4 को मल्टीप्लाई k प्लस 1 से करना है आपको। अब 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 8k माइनस 4k माइनस 4 बराबर 0 आ गया। कैंसिल करने के लिए हम देखा कि प्लस 4 से माइनस 4 ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 4k स्क्वायर ये आ गया, माइनस का 8 और माइनस का 4k कितना हो जाएगा, माइनस का 12k बराबर 0। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4k क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो k माइनस 3 बराबर 0 ये आ गया। एक बार 4k को 0 के इक्वल रख देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ये हमारा एक आंसर आ गया। ऐसे ही k माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो k के कोई भी दो आंसर आ गए, या तो k इक्वल टू 0 है या k इक्वल टू 3 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 4th था। अब इसका 5th पार्ट करते हैं और फिर 3rd और 6th जो है वो मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा, वो आपको करना है, ठीक है। ये हमारी क्वेश्चन फर्स्ट थी। देखो क्वेश्चन में दे रखा है k प्लस 4 का एक्स स्क्वायर k प्लस 1x इंटू प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। वेरिएबल हमारा x है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a कितना है हमारा, ये हमारा दे रखा है k प्लस 4 है, b कितना है यहाँ पे, b हमारा दे रखा है k प्लस 1 है, और c की अगर हम बात करते हैं तो c हमारा 1 है, ठीक है। a b और c आ गए। अब हमें ये पता ही है कि कंडीशन के जो इक्वेशन फर्स्ट इसके मूल कैसे वास्तविक बराबर है, रियल एंड इक्वल है, तो कंडीशन लगा देंगे। समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो फॉर्मूला हमारा ये रहता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। अब इसकी सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो b कितना है हमारा, b हमारा है k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 4a कितना है हमारा, a हमारा है k प्लस 4 है, और यहाँ पे अगर हम बात करें c कितना है हमारा 1 है बराबर 0, ये आ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस दोनों क्वेश्चनों में इतना सा अंतर है, पिछले क्वेश्चन में डिजिट देख लेना आप। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ माइनस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देंगे, 4k माइनस 16 बराबर 0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पे k स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस का 2k माइनस का 4k माइनस का 2k बचेगा, प्लस का 1 है माइनस का 16 है तो माइनस का ही क्या बचेगा, 15 बचेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। पेयर बनाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो क्या करते हैं, पेयर ही बनाते हैं। पेयर बनाएंगे तो क्या आएगा, पेयर यहाँ पे माइनस का 5k प्लस का 3k। अब ये आपको पता हो जाना चाहिए कैसे कैसा है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, प्लस माइनस करें तो माइनस 2 आ रहा है। कॉमन ले लेंगे यहाँ पे k माइनस 5, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, k माइनस 5 बराबर 0। एक फैक्टर आपका ये बनेगा k प्लस 3 और एक बनेगा k माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देंगे, तो देखो k प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, माइनस 3, जो कि हमारा क्या आंसर होगा, k की एक वैल्यू आ गई। सेकंड नंबर पे k माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 5, एक हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों ही हमारे आंसर सही माने जाएंगे, k की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब आपको करने कौन कौन से क्वेश्चन है, देखो एक तो है सेकंड का 3rd क्वेश्चन, हमें लिख रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। एक तो हमें ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद बात करें लास्ट क्वेश्चन, इसका 6th क्वेश्चन दे रखा है हमें ये kx स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में k बराबर 0। दोनों ही आसान से क्वेश्चन है। a b c हमें डायरेक्ट दे रखा है, a 2 है, b यहाँ k है, c यहाँ 3 है, डायरेक्ट ये कंडीशन लग जाएगी। ऐसे इस क्वेश्चन में बात करें, a हमारा k है, b माइनस 5 है, c कितना है, k है, वो कंडीशन लग जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन है, दोनों k के आंसर निकालने इसमें, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करके सेंड करने हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3rd। देखो ये हमें क्वेश्चन नंबर 3rd दे रखा है। क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रखी है कि k का मान निकालना है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। दे रखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न है, बस ये चीज अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, देयर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
ये अनइक्वल भी लिखा सकता है, डिस्टिंक्ट भी लिखा सकता है, फ्रैक्शनल्स भी लिखा सकते हैं, तो सबका मतलब एक ही रहता है। ठीक है, कि रूट्स कैसे अलग अलग है, एक तरह से अनइक्वल है। अब यहाँ पे देखो वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, बस पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि मूल वास्तविक व बराबर है, तो कंडीशन दूसरी लगी थी। अब आपको पता है कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब भिन्न है, मतलब फ्रैक्शनल्स भी लिखा सकता है, असमान भी लिखा सकता है। मूल वास्तविक व असमान है, भिन्न का मतलब भी वही अलग अलग है। ठीक है, आगे समझ में। अनइक्वल फ्रैक्शनल्स भी बोल सकते हैं हम इसको, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहना है आपको। ठीक है, तो अब आपको पता है भिन्न के लिए अलग अलग होने के लिए क्या कंडीशन होती है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अब क्या है कि हमारे जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट में अब आपकी ये कंडीशन लगेगी। आगे समझ में। क्वेश्चन की स्टार्टिंग सब चीजें पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगी, बस कंडीशन ये लग जाएगी। तब हम यहाँ पे लगाएंगे वही समीकरण 1 के मूल वास्तविक समीकरण 1 की इससे तुलना करने पर। तो देखो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, समीकरण 1 की इससे तुलना कर देंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट टू ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ए कितना आ गया k, बी इतना हमारा 2 है, सी कितना है 1 है। अब हमें ये दे रखा है क्वेश्चन में कि मूल वास्तविक व भिन्न, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर रियल एंड इक्वल अनइक्वल। तो अब यहाँ पे उसकी कंडीशन लगा देंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रख देंगे। b कितना है हमारा 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है k है, c कितना है 1 है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, 4 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से आगे करेंगे कि देखो ये 4 माइनस का 4k को इधर ले आएंगे तो ये 4k आ गया। ठीक है, 4 से दोनों साइड 4 है, आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो k ग्रेटर देन 1 आ गए। इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस टाइप में, क्योंकि ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या आ गया कि k इज ग्रेटर देन 1, k की वैल्यू जो होगी वो 1 से हमेशा बड़ी रहेगी। अब ये फिक्स नहीं कि कितनी होगी, बस ये पता है कि k ग्रेटर ये k इज लेस ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो इक्वल होता है तो ही आंसर परफेक्ट आता है, ग्रेटर देन लेस देन आने पर सिर्फ ऐसे ही चलते रहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम ऐसे ही करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आज यही 3rd क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन ले लिया, इसकी तुलना करने पर ये हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। k आ गया, b कितना है हमारा 6 है, c कितना है हमारा 1 है। अब उस कंडीशन में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, देखो समीकरण 1 के मूल वास्तविक व भिन्न है, रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर रियल एंड फ्रैक्शनल्स। अब ये हमारी कंडीशन होती है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू रखेंगे। b कितना है हमारा यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर, 4 a कितना है हमारा k है, और c हमारा वही 1 है, ग्रेटर देन 0। यहाँ पे 6 का स्क्वायर ये आ गया आपका 36 माइनस का 4k ग्रेटर देन 0। 36 ये 4k इधर आएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। k की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो देखो k इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 9। ठीक है, तो इसको हम ये भी और इसके को चेंज करना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, k इज लेस देन 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, k इज लेस देन 9। ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू 9 से हमेशा कम रहेगी। अब कितनी होगी एग्जैक्ट ये हमें पता नहीं है, लेस देन का साइन आने से। ठीक है, ये हमारा इसका 3rd का सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये हमारा 3rd क्वेश्चन दे रखा है कि x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0 की इसको फर्स्ट दे दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू अगर हम कहें माइनस k है, c की वैल्यू हमारी 9 है। कंडीशन लगा देंगे, वही डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, अब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक है, सबकी यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। b हमारा माइनस k है, इसका स्क्वायर, 4a कितना है 1 है, c कितना है 9 है। ठीक है, k स्क्वायर आ जाएगा, ये k² माइनस 36 ग्रेटर देन 0। इसकी अगर हम बात करें, अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको इधर ले आए स्क्वायर रूट ले ले, या फिर हम देखो a² माइनस b² बन रहा है ये, तो a प्लस b, a माइनस b
ये कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आता है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, k + 6 = 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये k - 6 आ जाएगा, k इज ग्रेटर देन -6। ऐसे एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से k की वैल्यू आ गई k ग्रेटर देन 6, तो ये दोनों ही हमारे क्या माने जाएंगे, आंसर माने जाएंगे। और यही इसका क्या था, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के जो इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं अब इसके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।